मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैंने आपको प्लांट किंगडम 11th क्लास के एनसीईआरटी पे प्लांट किंगडम कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर मेरी चैनल पे वीडियोस को देख सकते हो। उसमें प्लांट किंगडम की वीडियोस हैं, वो आप देखोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे प्लांट किंगडम की। और अगर मेरी चैनल को आपको पढ़ाया और समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ प्लांट किंगडम चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन में पूछता है आपसे, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। जो क्लासिफिकेशन एल्गी की गई थी, किस बेस पे की गई थी क्लासिफिकेशन? तो आंसर है एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। दीज आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये किन फैक्टर्स पे किया गया है इनको? इनको किन फैक्टर्स पे डिवाइड किया गया है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर फैक्टर्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर किस में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड के बेस पे, सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, इनके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। पहली जो क्लास है वो कौन सी है? क्लोरोफाइसी। कॉमन नेम क्या है इसका? ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड कैसा स्टोर है? किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। आगे हम देखते हैं क्लोरोफाइसी के और भी करेक्टरिस्टिक्स। सेलुलर कंपोजिशन कैसी है? सेलुलोज से बनी हुई। फ्लैजिला नंबर कितने हैं? 2 to 8। और पोजीशन क्या है? इक्वल एंड एपिकल। अब हम पढ़ेंगे फियोफाइसी के बारे में। कॉमन नेम क्या है? ब्राउन एल्गी। मेजर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोएक्जेंथीन। इसके जो फूड है वो स्टोर होगा मैनिटॉल और लेमिनरीन में। सेलुलर कंपोजिशन कैसी है? सेलुलोज की और एल्गीन की बनी हुई। आगे देखो फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन। इसके फ्लैजिला 2 और अनइक्वल एंड लेटरल। क्लास थर्ड में बोलता है कि जो थर्ड है क्लास रोडोफाइसी, इसका कॉमन नेम क्या है? रेड एल्गी है। मेजर पिगमेंट्स क्या हैं? क्लोरोफिल ए और बी और फ्यूकोएरिथ्रीन। फूड कैसा किस में स्टोर होगा? फ्लोरिडीन में, स्टार्च में। फ्लोरिडीन स्टार्च में। सेल वॉल कैसी है? सेलुलोज से बनी हुई, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से। फ्लैजिला नंबर क्या है? फ्लैजिला है ही नहीं, एब्सेंट है। फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। सेकंड क्वेश्चन में आ गए हम। इस क्वेश्चन में पूछता है, when and where does reduction division takes place in the life cycle of liverworts, a moss, a fern, a gymnosperm and an angiosperm। इन सब में बताओ कि जो रिडक्शन डिवीजन है वह कब होती है, वेयर और कहाँ होती है। पहले हम बात करेंगे लीवरवर्ट की। इन लीवरवर्ट द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। और इट बियर्स द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। इसके जो बियर्स द मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, विच प्रोड्यूस गैमिट्स, जो कि गैमिट्स बनाते हैं। दीज गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। दोनों गैमिट्स हैं मिलकर जाइगोट बनाएंगे। द जाइगोट डेवलप ऑन दी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी टू फॉर्म ए स्पोरोफाइट। जो जाइगोट होगा वो डेवलप करके क्या बनाया देगा? स्पोरोफाइट। देखो ये मेल प्लस फीमेल गैमिट्स मिलकर क्या बनाएंगे? फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाएगा तो डेवलप होकर क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। क्या डेवलप हो जाएगा? किसमें डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। इसका नाम रखेंगे स्पोरोफाइट। आगे देखो, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, सेटा एंड कैप्सूल। अब जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनेगी, इसको ये अपने आप डिफ्रेंशिएट होकर फूट, सेटा और कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाएगी। मैनी हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन डिवीजन टेकिंग प्लेस इनसाइड द कैप्सूल। जो यहाँ पर बोला गया है, जो रिडक्शन डिवीजन होगी वो कैप्सूल के अंदर होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। अब बात करेंगे हम मॉस की। मॉस में क्या बोला है कि जो मॉस होगा, इसमें मॉस इज द प्राइमरी प्रोटोनीमा डेवलप्ड इन द फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज का प्रोटोनीमा जो डेवलप हुआ है, डेवलप्स इनटू द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में डेवलप हो जाएगा। बोथ दीज स्टेजेस आर हैप्लॉइड। दोनों की दोनों स्टेजेस कैसे होंगी? हैप्लॉइड होंगी। द सेकेंडरी प्रोटोनीमा बियर द सेक्स ऑर्गन विच प्रोडक्ट्स गैमेट्स। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होगा उसके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे और वे बनाएंगे गैमेट्स। दीज गैमेट्स फ्यूज फॉर्म जाइगोट।
वे गैमेट मिलकर फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बना देंगे। अब जाइगोट फिर से डेवलप होकर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। मैनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट। फिर से सेम है कि जो रिडक्शन डिवीजन होगी वो कहाँ होगी, कैप्सूल में होगी। किसकी कैप्सूल में, स्पोरोफाइट के, और स्पोर्स बनाएगा। आगे हम बात करेंगे फर्न की। फर्न क्या बोलते हैं, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइटिक है। कैसी है, स्पोरोफाइटिक है। इट्स लीव्स आर नाउन एज स्पोरोफिल्स। इसके जो लीव्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। एंड दीज बियर द स्पोरेंजिया, और वे स्पोरेंजिया उनके अंदर प्रेजेंट होता है। रिडक्शन डिवीजन कहाँ होती है, टेक्स प्लेस इन दीज स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर रिडक्शन डिवीजन होती है, देयर बाई प्रोड्यूसिंग मैनी स्पोर्स। और जो रिडक्शन डिवीजन होगी उसकी वजह से बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। आगे आ गया आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक है। दे बियर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स। इसके पास 2 टाइप्स ऑफ लीव्स होंगे, प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। रिडक्शन डिवीजन कहाँ होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, प्रेजेंट ऑन दी माइक्रोस्पोरोफिल्स, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ही रिडक्शन डिवीजन होती है। एंड ऑन द मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन द मेगास्पोरोफिल्स। ये तो है मेल प्लांट माइक्रो और फीमेल है मेगा। ये रिडक्शन डिवीजन करके गैमेट्स और पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। माइक्रो होता है मेल प्लांट, मेल पार्ट, और मेगा फीमेल। और जब यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होती है और ये पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं हम। एंजियोस्पर्म में क्या बोला है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक एंड बियर फ्लावर। अब जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइटिक होगी, फ्लावर होगा। द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द स्टेमन। जो मेल पार्ट होगा उसके पास क्या होंगे, स्टेमन होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज पिस्टिल, फीमेल के पास पिस्टिल होगा। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन एंथर। एंथर में जो मेल प्लांट होगा उसमें रिडक्शन डिवीजन होगी। कैसी डिवीजन होगी, रिडक्शन डिवीजन, ओके, ऑफ द स्टेमन, स्टेमन के अंदर। एंड इन द ओवरी ऑफ पिस्टिल, और जो ओवरी फीमेल का पार्ट होगा, ओवरी, इसमें भी रिडक्शन डिवीजन होगी। और जो मेल का पार्ट कौन सा है, एंथर। कौन सा है, एंथर। ये हो गया, समझ में आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया। तीन ग्रुप बताओ प्लांट्स के जिनके पास आर्किगोनिया है। जो आर्किगोनिया टाइप मतलब जो है प्लांट, उनके पास आर्किगोनिया होगा। ये एक फीमेल पार्ट है। बियर ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ देम। उनमें से किसी एक का लाइफ साइकिल भी बताओ। चलो भाई हम करते हैं। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्ट। क्या, कौन सा पार्ट, किसका पार्ट है ये, फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। ये 3 में प्रेजेंट होता है आर्किगोनियम, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ वन और ड्रायोपेटेंस पेटेरिस, इसके हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। अब इसने कहा ना कि एक की लाइफ साइकिल बता दो किसी की भी, हाँ तो हम इसी की पढ़ते हैं लाइफ साइकिल। ड्राइफाइट इज अ कॉमन फन विद प्रोपिनेंटली कंपाउंड लीव्स। इसके कंपाउंड लीव्स होते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द लोअर सरफेस ऑफ इट्स मैच्योर लीव्स। जो स्पोरेंजिया बनेंगे वो उसके मैच्योर लीव्स पर डेवलप होंगे, बनेंगे। इस स्पोरेंजियम हैज स्पोर मदर सेल। हर एक स्पोरेंजिया के पास स्पोर मदर सेल होती है। विच अंडरगो मियोसिस, जो रिडक्शन डिवीजन करके हैप्लोइड बना देगा। देखो जो स्पोरेंजियम होगा उसके पास क्या है, उसके पास होंगे स्पोरेंजियो जो होगा वो स्पोर मदर सेल। एज स्पोर मदर सेल विच अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कैसे डिवीजन बनाएगा, जो स्पोरेंजियम होगा वो रिडक्शन डिवीजन करके स्पोर बनाएगा, ठीक है, स्पोरेंजियम, और रिडक्शन डिवीजन होगी और क्या बनाएगा, स्पोर्स बना देगा।
ऑन मैच्योरिंग दीज स्पोर्स, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे, डाइसेंस एंड जर्मिनेट टू गिव राइज टू ए हार्ट शेप्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब ये जो स्पोर्स बने थे ये क्या होंगे, डेवलप होकर नया स्ट्रक्चर बना देंगे। बोल रहे हैं कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे हार्ट शेप्ड का डेवलप होके, प्रोथैलस। अब जो पहला जो बना ना, द प्रोथैलस पार्ट बनेगा बियर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। उसके पास दो टाइप के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। द एंथ्रीडिया प्रोस्पर्म, जो एंथ्रीडिया होगा, एंथ्रीडिया वो क्या बना देगा, स्पर्म। द एंथ्रीडिया प्रोडक्ट्स स्पर्म्स दैट स्विम इन वाटर, जो वाटर के अंदर तैरेगा। और किसके पास जाएगा, आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया क्या है, फीमेल पार्ट है, क्योंकि फीमेल पार्ट है इसके लिए इसको जो गैमेट है इसको इसके पास जाना है। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग। ये एग से क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, एग से फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। अभी यहाँ देखो, द एग एज ए रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, द जाइगोट फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब जो जाइगोट बना, इसमें जो एग और स्पर्म मिलकर फ्यूज करके जाइगोट बनाया, अब यहाँ से एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो विच इन टर्न डेवलप्स इनटू ए न्यू स्पोरोफाइट। अब ये क्या किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। द यंग प्लांट कम्स आउट ऑफ द आर्किगोनियम ऑफ ए पेरेंट। अब यहाँ से नया प्लांट बनकर आ जाएगा बाहर। देखो यहाँ पर दे रखी है, यहाँ से मैंने स्पोर्स निकल के आए। ये क्या हुआ, ये जो स्पोर्स थे यहाँ पर इन्होंने प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। स्पर्म सेल से स्पर्म निकल कर आते हैं कहाँ पर, एग के पास। एग से फ्यूज होकर क्या बनेगा, फर्टिलाइज होके जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप फंड प्लांट्स, नया प्लांट बना देगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा क्या, फिर से स्पोर बनने लग जाएंगे। ऐसे ही लाइफ साइकिल बनता रहेगा। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पर रोक लेती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मेंशन द प्लाइडी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनिमल सेल्स ऑफ हिमोस। इसने बोला है कि आपको इनमें से किसकी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता है, इनमें से डिस्क्राइब करो कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है, जो आपको दे रखे हैं। चलो हम सीधा आंसर पे आते हैं। प्रोटोनिमल सेल्स ऑफ हिमोस कैसी है, हैप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट कैसी है, ट्रिप्लॉइड। अभी पूछा है इसने, लीव सेल ऑफ हिमोस हैप्लॉइड, प्रोथैलस हैप्लॉइड, gamma cells in Mertensia haploid, meristem cell of a monocote have diploid, ovum of a liverwort haploid, zygote of a fern is diploid. But write a note on economic importance of algae and gymnosperm. algae और gymnosperms के लिए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बतानी है एल्गी की और जिम्नोस्पर्म की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की बात करेंगे। क्या बोलता है, दे परफॉर्म हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सबसे अच्छी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा फिक्सेशन ये करती है अर्थ पे, कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से मेंटेन रहती है। आगे देखो, फूड सोर्सेज, सबसे ज़्यादा फूड सोर्स ये देती है हमें। और देखो, मैनी स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी सच एज पोरोफायरा, सेरेगसम, लैमिनेरिया एडिबल, ये सारे के सारे खाने के लायक होते हैं। कोलेरा एंड स्पाइरुलिना आर रिच इन प्रोटीन। कोलेरा स्पाइरुलिना आर रिच इन प्रोटीन, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, ये खाने के तौर पर काम आते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस कैसी होती है, अगर इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज और आइसक्रीम वगैरह को बनाने में काम आता है। अगर ऑब्टेन कहाँ से होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। और काराग्रीन इज़ यूज्ड एज एन एमल्सिफाइन इन चॉकलेट्स वगैरह में, जो काराग्रीन है ये इसमें काम आता है, चॉकलेट पेंट वगैरह टूथपेस्ट में काम आता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, कहाँ से, रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। मेडिसिन में काम आती है। मैनी रेड एल्गी सच एज कोरेलिना यूज्ड इन ट्रीटिंग वॉर्म इन्फेक्शन के लिए काम आती है मेडिसिन में, कि वॉर्म इन्फेक्शन हो जाए तो हम कोरेलिना एल्गी है जो उससे मेडिसिन बनती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। मैनी कॉन्फर्स सच एज पाइन, सीडर, तो सॉफ्ट वुड होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन और पैकिंग में सबसे काम आती है। मेडिसिनल यूज कैसा होता है, एंटी कैंसर ड्रग,
टैक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैक्सेस। जो एंटी कैंसर जो ड्रग होता है टैक्सोल, वो टैक्सेस से मिलता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। मैनी स्पीसीज ऑफ एफिडेरा प्रोड्यूस एफिडरीन विच कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे देखो, मैनी स्पीसीज ऑफ एफिडेरा प्रोड्यूस एफिडरीन, जो प्रोड्यूस होता है ना, एफिडरीन बनता है कहाँ से? एफिडेरा से, जो कि ठीक कौन सी बीमारी को ठीक करने में काम आता है? अस्थमा और ब्रोंकियल डिजीज वगैरह को, जो गले से और लंग्स से संबंधित हैं। फूड सोर्सेज क्या हैं? द सीड्स ऑफ पाइनस गरेडिना नाउज एज चिलगोजा और एडिबल, ये खाने के लायक होते हैं। सोर्सेज ऑफ रेजिन्स आर यूज्ड कमर्शियली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीलिंग वैक्स एंड वाटर प्रूफ पेंट्स। यहाँ पर देखो, जो ये रेजिन्स वगैरह होते हैं, ये सबसे अच्छी है कि वाटर प्रूफ पेंट बनाता है और मैन्युफैक्चरिंग सीलिंग वैक्सीज बनाता है। ए टाइप ऑफ रेजिन्स नाउन एज टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ पाइनस। एक टर्पेंटाइन नाम का रेजिन बनता है जो कि बहुत सारी वेरियस स्पीसीज ऑफ पाइनस से मिलकर हमें मिलता है। आज के हैं 12 क्वेश्चन, आज हमने कर लिए हैं 5 क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैं आपके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए आप ये लर्न कर लेना और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।